नमो भगवते रुद्राय नमः। जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। हर महीने में 2 बार आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव के भक्त प्रदोष काल में शाम के समय भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन पूरे विधि पूर्वक और श्रद्धा के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से मानसिक शांति, सुख समृद्धि और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही महादेव की कृपा से जीवन में आ रही सभी परेशानियों और कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं कि मई महीने का आखिरी प्रदोष व्रत और ज्येष्ठ मास का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही हम पाठ करेंगे इसकी व्रत कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी 24 मई शनिवार को शाम 7:20 से और इसका समापन होगा 25 मई रविवार को दोपहर 3:51 पर। ऐसे में मई महीने का आखिरी प्रदोष व्रत 24 मई शनिवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन शनिवार पड़ने की वजह से यह शनि प्रदोष व्रत कहलाएगा, क्योंकि यह व्रत शनिवार के दिन रखा जाएगा। इसीलिए इस दिन आप शनिदेव की पूजा भी अवश्य करिएगा। माना जाता है शनिवार प्रदोष व्रत के दिन शनिदेव की पूजा करने से हमें शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:20 से रात 9:13 तक। इस समय भगवान शिव की पूजा करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। इस बार शनि प्रदोष व्रत और भी खास हो गया है, क्योंकि 24 मई को शिववास योग भी बन रहा है। मान्यता है जब शिववास योग होता है तब भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं और भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। ऐसे में इस दिन व्रत करना और श्रद्धा के साथ भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। अब जाने पूजा विधि। शनि प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। अब घर के मंदिर में या फिर एक चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी यानी कि समस्त शिव परिवार की फ़ोटो या मूर्ति की स्थापना करें। खास तौर से भगवान शिव और माता पार्वती की इस दिन पूजा की जाती है। वैसे आप इस पूजा को मंदिर में जाके भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास घर में ही शिवलिंग है तो आप शिवलिंग का कच्चे दूध, गंगा जल, दही, शहद आदि से अभिषेक करें। फिर भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग और शहद अर्पित करें। इसके बाद शिव जी को खीर या हलवे का भोग लगाएं। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अंत में घी का दीपक जलाकर, अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इस दिन सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। क्योंकि इस दिन शनिवार है, इसलिए आप इस दिन सरसों के तेल का दीपक जलाकर भी आरती कर सकते हैं। इस आरती के बाद व्रत कथा पढ़ें या सुनें और अंत में भगवान से पूजा में हुई अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। फिर सभी में प्रसाद बांटें। इस दिन आप भगवान शिव के ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओम नमो भगवते रुद्राय नमः या फिर भगवान शिव के गायत्री या फिर आप शिव गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इसका जाप कर सकते हैं। या फिर ओम पशुपताय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अब सुने व्रत कथा। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन सेठ जी के यहाँ कोई संतान न होने के कारण से सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके एक दिन सेठ जी ने अपना पूरा काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो कि ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ और सेठानी ने उन साधु को देखकर सोचा, क्यों ना इन साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा की जाए। अब सेठ और सेठानी साधु के पास जाकर बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि
सेठ और सेठानी तो बहुत समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु महाराज ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम दोनों शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। साधु महाराज ने सेठ और सेठानी को प्रदोष व्रत की सारी विधि भी बताई और महादेव की वंदना बताई। कहा कि तुम इस वंदना का पाठ करो। वह वंदना है, हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। अब दोनों सेठ और सेठानी ने साधु महाराज से आशीर्वाद लिया और तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उनका जीवन खुशियों से भर गया। इसी के साथ शनि प्रदोष व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय, शनि देव की जय, हर हर महादेव।